सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विलन के बारे में जो जन्म से ही साइको इवल है और इमोशंस को बिल्कुल मीनिंगलेस समझता है। हम बात कर रहे हैं अपर मून 2 डोमा की। आज के वीडियो में हम उसकी पूरी बैक स्टोरी डिस्कस करेंगे, उसके जन्म से लेकर उसका अपर मून डीमन बनने तक। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द ट्विस्टेड जर्नी। एंड ये मेरा पहला लॉन्ग वीडियो है, तो सपोर्ट जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। डोमा का जन्म एक रिच और रिलीजियस फैमिली में हुआ था। उसकी फैमिली एटर्नल पैराडाइज फेथ नाम का एक कल्ट चलाती थी, जिसका मेन पर्पस था लोगों के दुखों को सुनना और मोक्ष देना। डोमा के रेनबो कलर की यूनिक आंखें थी, जिसकी वजह से लोग उसे डिवाइन चाइल्ड मानते थे। उसके पेरेंट्स भी यही मानते थे कि डोमा भगवान की आवाज़ सुन सकता है, और उसके पेरेंट्स ने अपने छोटे से बच्चे को उस कल्ट का भगवान बना दिया, जहाँ लोग उसे भगवान के मैसेंजर की तरह पूछते थे। लेकिन सच तो ये था कि डोमा को कभी भगवान की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। उसको इंसानों की इमोशंस की कोई परवाह नहीं थी, ना ही वो खुशी और दुख को समझता था। जब लोग उसके पास आते थे और अपने दुख शेयर करते थे, तो डोमा बस कंफ्यूज होता था, क्योंकि उसके लिए ये सब बिल्कुल बेकार था। डोमा की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसकी माँ को पता चला कि डोमा का पिता का अफेयर चल रहा है उसी कल्ट के एक भक्त के साथ। गुस्से में आके उसकी माँ ने डोमा के पिता का मर्डर कर दिया। उसने चाकू से उसका गला काट दिया। इसके बाद डोमा की माँ ने सुसाइड कर ली। लेकिन अब ये सुनने के बाद आपको लगेगा कि डोमा का रिएक्शन क्या होगा, डरा हुआ होगा या दुखी होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा डोमा ने अपने पेरेंट्स की लाश को देखा और बोला, मुझे घिन आ रही है, ये लोग खुद तो मर गए और साथ ही साथ मेरे रूम और कारपेट को भी अपने खून से गंदा कर दिया। कितने बेवकूफ़ थे। डोमा ने अपने 20s तक अपने कल्ट को चलाया और उसकी पावर्स भी स्ट्रांग हो रही थी। तभी उसकी मुलाकात होती है मुजान किबुसुजी से। मुजान को तुरंत समझ आ गया कि डोमा एक डिफरेंट इंसान था, इमोशंस के बिना सिर्फ एक कोल्ड और डिस्ट पर्सन। मुजान ने डोमा को डीमन बनने का ऑफर दिया और डोमा ने बिना किसी हेजिटेशन के एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद मुजान ने अपना ब्लड डोमा को दिया और डोमा बन गया एक पावरफुल डीमन। डोमा के डीमन बनने के बाद भी उसने अपने कल्ट को बनाए रखा, लेकिन अब उसका कल्ट सिर्फ एक कवर था उसकी भूख को शांत करने के लिए। वो अपने डिवोटर्स को अपने बिलीफ सिस्टम के थ्रू ट्रैप करता और फिर उनका शिकार करता। डोमा का मानना था कि जब वो इंसानों को कंज्यूम करता है तो वो उनकी आत्मा को शांति देता है, उन्हें शुद्ध करता है। डोमा को यंग वुमेन का शिकार करना ज़्यादा पसंद था और वो फीमेल को ही कंज्यूम करता था, क्योंकि उसका मानना था कि उनकी आत्मा ज़्यादा प्योर होती है और उनमें ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है। ये ट्विस्टेड बिलीफ और उसकी पावर्स की वजह से डोमा धीरे धीरे अपर मून रैंक में आगे बढ़ता गया और फाइनली वो अपर मून 2 बन गया। डोमा का रोल डीमन स्लेयर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शो किया गया है, क्योंकि ये बहुत किसी के स्टोरी का पार्ट है। जैसे कि डोमा ने ही शिनुबो की बड़ी बहन काने को मारा था, वही शिनुबो को भी इन्फिनिटी कासल में मार के खा गया था, और इनुस्के की माँ की मौत का कारण भी डोमा ही था। और अपर मून 6 का निर्माण इसी ने किया था, डाकी और ग्योतारू को डीमन बनाकर। तो ये थी डोमा की पूरी बैक स्टोरी। एक इंसान जो अपने जन्म से ही शैतान था और इमोशंस को मीनिंगलेस मानता था, और डीमन बनने के बाद अपने बिलीफ को और भी ट्विस्टेड कर लिया। उसकी पावर और रूथलेसनेस ने उसे एक टेरिफाइंग विलेन बनाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपका फेवरेट डीमन स्लेयर विलेन कौन है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर ऑसम वीडियोज़।